Hello everyone. So today we'll be discussing question number 450 of lead code, which is delete node in a binary search tree. तो पहला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ऑपरेशंस ऑन ट्रीज. ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें हमें करना क्या है. बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत जगह पूछा गया है ये, और ऑपरेशन ऑन ट्रीज में सबसे बेसिक प्रॉब्लम है ये, है ना. अभी हम इसमें और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे, बट सबसे बेसिक जो है ना, ये डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये वाले होते हैं प्रॉब्लम्स. तो ये तो सबसे पहले आने ही चाहिए, है ना. तो देख लेते हैं. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको एक की गिवन होगी, है ना, और हमको एक ट्री गिवन होगा. अब हमको क्या करना है, इस ट्री में वो नोड ढूंढनी है जिसकी वैल्यू की के बराबर है, और उस नोड को डिलीट करना है ना. और डिलीट करने के बाद उस ट्री को रीअरेंज करना है. देखो क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है ना. तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए. मतलब क्या, देखो जैसे तुम्हारा ये रूट है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उससे छोटे होंगे, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उससे बड़े होंगे. ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, है ना. क्योंकि अगर तुमने ये 3 डिलीट कर दिया तो यहाँ पे नल तो रख नहीं सकते, यहाँ पे एक नोड की जगह होनी चाहिए. तो वो कौन सी जगह होगी, यहाँ पे 4 होनी चाहिए, है ना. क्योंकि तुमने 4 को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो 5 के जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो 5 से छोटे हैं, और 5 के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 5 से बड़े हैं. तो बाइनरी सर्च की जो मेन आइडेंटिटी है वो मेंटेन हुई यहाँ पे. अब मान के चलो तुमने ना 3 को डिलीट किया और इसकी जगह 2 डाल दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया. अब ट्री कैसे दिखेगा, 5 2 4, है ना. ये वाला जो सब ट्री है, 2 के राइट में उससे बड़े एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है. 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. 5 के लेफ्ट में उससे छोटे एलिमेंट्स है, 5 के राइट में उससे बड़े एलिमेंट्स है. ठीक है, अभी भी ट्री की जो मेन प्रॉपर्टी है वो मेंटेन्ड है. इसका मतलब तुम्हारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, है ना. इससे हमको ये पता चला यहाँ पे तो एक आंसर ये है, लेकिन एक और आंसर पॉसिबल है. वो क्या, कि भाई यहाँ पे 2 आ जाए और इसका राइट सब ट्री 4 हो. तो मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, तुम्हें कोई भी एक रिटर्न कर देना है. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, देखो सबसे पहले तो तुम ये देख लो कि अगर तुमको बाइनरी सर्च ट्री गिवन है ना, तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है ना, तुमको नोड्स की लोकेशन का काफी आइडिया होता है. बाइनरी ट्री में तुमको नहीं पता होता है कि नोड कहाँ होगी, लेकिन अगर तुमको नोड की लोकेशन का पता चल जाता है ना, तो उस पर ऑपरेशन करना बहुत ईजी हो जाता है ना. तो मान के चलो तुमको अगर 3 गिवन है, तो तुमको ये पता हो कि वो रूट के लेफ्ट सब ट्री में होगी, या वो राइट सब ट्री में होगी, या वो रूट के बराबर होगी. तो तुमको 3 की लोकेशन का काफी हद तक आइडिया होता है. तो बाइनरी सर्च ट्री का ये फायदा हो गया. अब तुमको 3 को डिलीट करना है ना. अभी अप्रोच के बारे में मत सोचो, अभी तुम सोचो इसको मैन्युअली डिलीट कैसे करोगे, है ना. मैन्युअली डिलीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तुम सबसे पहले 3 को ढूंढोगे, है ना. सबसे पहले तुम्हें 3 को ढूंढना होगा, फिर उसको डिलीट करोगे. डिलीट करना बात की बात है, पहले ढूंढो. तो 3 3 जगह पे हो सकता है ना. या तो वो रूट में हो, या वो लेफ्ट सब ट्री में हो रूट के, या वो राइट सब ट्री में हो रूट के. यही 3 जगह पॉसिबल है. ठीक है, अगर 3 लेफ्ट सब ट्री में हुआ तो यहाँ भी तुमको 3 को डिलीट ही करना है, यहाँ पे तुमको कोई नया काम तो करना नहीं है. और ये क्या है, एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम है ना. एक छोटा सा ट्री है, लेकिन यहाँ भी तुमको सेम काम करना है. उसी तरीके से अगर 3 राइट सब ट्री में होता, तो यहाँ भी तुमको डिलीट ही करना है, लेकिन एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम है. तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ. अभी अगर तुम प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो तुम समझ चुके होगे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे. रिकर्शन, स्मॉलर सब प्रॉब्लम है और सेम काम करना है. तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि रिकर्शन होगा. अब तुमको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हम रिकर्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रिकर्शन लगना चाहिए यहाँ पे. और ट्रीज की प्रॉब्लम में तो बहुत ही कॉमन है रिकर्शन लगना. ठीक है, तो इसको अब हम रिकर्शन से ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो तुमको अब ये समझ में आया होगा हम इसमें रिकर्शन क्यों लगाना चाहते. अब अगर ये समझ में आ गया तो हम देखेंगे हम रिकर्शन लगाएंगे कैसे, है ना. बहुत ही इंट्यूटिव होने वाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजीली कर लेंगे हम इसको. बस ध्यान से सुनना. और सोल्यूशन में जंप करने से पहले आई अज्यूम तुमको रिकर्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है, हाउ डज रिकर्शन वर्क. अगर तुम्हें अभी भी रिकर्शन में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस नहीं आया, यू कैन रिफर माई प्लेलिस्ट. मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इंट्यूटिवली उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और थ्योरी भी बहुत अच्छे से डिस्कस करी है. एंड आई एम प्रीटी श्योर इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना. डू चेक इट आउट, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, तो उसको देखते हैं हम रिकर्शन से कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं करना कैसे है. यहाँ पे हमको एक इनपुट ट्री गिवन है ना, और एक की वैल्यू गिवन है. अब यहाँ पे की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, मान के चलो 6 ले लिया. ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है ना. फंक्शन बनाना है जिसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एक ट्री होगा और एक की वैल्यू होगी. ये 2 इनपुट लेगा और हमको क्या रिटर्न करके देगा, एक ट्री रिटर्न कर देगा, जिसमें से वो नोड डिलीटेड होगी जिसकी वैल्यू की के बराबर है ना. और वो एडजस्टेड बाइनरी सर्च ट्री होगा. ये हमारा एम है ना. और ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है. तो ध्यान से सुनना फ्लो. अब मान के चलो की है तुम्हारे पास 6,
तो तीन ही पॉसिबिलिटी है, जैसा कि मैंने बोला था, या तो 6 लेफ्ट सब ट्री में हो, या वो राइट सब ट्री में हो, या वो रूट के बराबर हो। ठीक है, तो तुमको ये पता होगा कि की कहाँ मिलने वाली है। क्यों? जो हमारे पास रूट की वैल्यू है, तो तुम उससे कंपेयर कर लो भाई, अगर रूट से छोटी हुई तो लेफ्ट सब ट्री में होगी, रूट से बड़ी हुई तो राइट सब ट्री में होगी। ठीक है, तो कंपेयर कर लो। अब तुम रूट हो, है ना, तुम अल्टीमेट रूट हो, और ये है तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री, और ये है तुम्हारा राइट सब ट्री। ठीक है, अब मान के चलो तुम्हारी जो की वैल्यू है वो लेफ्ट सब ट्री में पाई गई, है ना, तो तुम क्या बोलोगे रिकर्शन को कि भाई मैं तुमको लेफ्ट सब ट्री भेज रहा हूं और एक की वैल्यू भेज रहा हूं, मुझे एक ट्री रिटर्न करके दो जिसमें से वो नोड जिसकी वैल्यू 6 के बराबर है वो डिलीटेड हो और वो एक एडजस्टेड बाइनरी सर्च ट्री हो। ये तुम रिकर्शन से बोलोगे अगर तुम्हारी की लेफ्ट सब ट्री में है। लेकिन अगर वो राइट सब ट्री में हुई तो सेम चीज तुम रिकर्शन को बोलोगे, देखो भाई मैं तुमको अपना राइट सब ट्री भेज रहा हूँ, है ना, ये स्मॉलर सब प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, इसमें है वो की, आई एम 100% श्योर। अगर की वैल्यू मान के चलो 12 हो गई तो तुमको तो पता है कि 12 राइट सब ट्री में ही होगा, तो तुम रिकर्शन को बोलोगे देखो भाई मैं तुमको एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम भेज रहा हूँ, उसमें से तुम 12 नोड को डिलीट करो, उसको एडजस्ट करो, और वो नया ट्री बना के मुझे एक रिटर्न कर दो, मैं उससे अटैच कर लूंगा, है ना, मैं रूट ऑफ राइट में उस ट्री को अपना अटैच कर लूंगा। ठीक है, तुमने ये काम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को दिया जिसके पास भी वो नोड है, लेकिन उनकी तरफ से भी एक रिप्लाई आया, उन्होंने ये बोला कि भाई अगर तुम्हारी ही वैल्यू की के बराबर है तो क्या कर लोगे, अगर की ही 8 है तो भाई लेफ्ट सब ट्री तो कुछ रिटर्न कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास 8 है नहीं, और राइट सब ट्री भी रिटर्न नहीं कर सकता, उसके पास भी 8 नहीं है, रूट के पास 8 है। अब रूट को खुद को डिलीट करना है। ठीक है, तो हमारा काम 50% हो चुका है। मतलब देखो रिकर्शन में क्या होता है, एक बेस कंडीशन, ठीक है, दूसरा होता है रिकर्सिव रिलेशन, और तीसरा होता है टास्क। रिकर्सिव रिलेशन तुम्हें पता है, रिकर्सिव रिलेशन क्या है कि तुम पहले चेक करोगे कि की कहाँ पर है, जहां पर है वहां पे रिकर्सिव कॉल मार दोगे। ठीक है, जैसे कि अगर लेफ्ट में है तो जो फंक्शन कॉल होना चाहिए वो रूट ऑफ लेफ्ट में होना चाहिए और की वैल्यू जानी चाहिए, लेकिन अगर राइट में है तो फंक्शन कॉल रूट ऑफ राइट में जाना चाहिए और की वैल्यू चली जानी चाहिए। ये हो गया तुम्हारा रिकर्सिव रिलेशन। टास्क क्या है, टास्क तुम्हारा ये है कि जो तुम्हारा रूट है अगर ये खुद की के बराबर है तब तुमको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तब तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो तुम्हारा काम रिकर्शन कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे तो तुमको डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम नहीं भाग सकते, इसमें भी हम कुछ चालाकी लगाएंगे। और बेस कंडीशन क्या है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है, भाई अगर तुम्हारा रूट ही नल है तो रिटर्न क्या कर दोगे, नल, भाई कुछ है नहीं डिलीट करने को। तो ये हो गया तुम्हारा बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिलेशन और टास्क। अब टास्क में क्या करना है वो हमको देखना है ना, अगर रूट के बराबर है वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हो गया तुम्हारा पूरा कोड हो जाएगा, है ना। यहाँ भी कंडीशंस बनेंगी, है ना, केसेस होंगे। देखो तुम्हारे पास जब भी कोड आता है ना तो उसको ट्राई करो ऐसे ब्रेक डाउन करने में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उससे क्या होता है ना तुम्हारा जो कोड है वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, और वो जब छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है ना तो थोड़ा सोचना ईजी हो जाता है। देखो टास्क में भी रूट के पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं कि रूट कैसा हो सकता है ना, तुम्हारा ट्री कैसा दिख सकता है। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि तुम्हारा ये रूट है ना, और रूट की के बराबर है, ऐसा है, ये तब की बात हो रही है ना जो हमारा मेन टास्क है। तो क्या है ना, इसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो नल है और राइट सब ट्री एग्जिस्ट करता है ना। और क्या हो सकता है कि भाई रूट है ना, इसका राइट सब ट्री नल है ना, और लेफ्ट सब ट्री वैलिड है ना, है कुछ यहाँ पे नोड्स हैं। और क्या हो सकता है तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि रूट है और दोनों के दोनों नल है ना, लेफ्ट सब ट्री भी नल है और राइट सब ट्री भी नल है। और फाइनल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रूट है और क्या है कि लेफ्ट सब ट्री भी वैलिड है और राइट सब ट्री भी वैलिड है ना। सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लिए हमने, अब तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस और इजी हो जानी चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि अगर रूट की के बराबर है और तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री नल है तो तुमको बस क्या रिटर्न कर देना है, अपना राइट सब ट्री, और इसको डिलीट मार दो, है ना, बचा तो यही ट्री बस। सेम यहाँ पे होगा कि भाई तुम्हारा अगर लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री नहीं है और की रूट के बराबर है तो तुमको इसी को डिलीट करना है ना, तो इसको डिलीट करके सिर्फ इसको रिटर्न कर दो, है ना। अब थर्ड केस में क्या है, तुम्हारे पास रूट है, ये भी की के बराबर है और यहाँ पे लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है,
तो कुछ भी रिटर्न कर दो। नल रिटर्न करना है ना, तुम्हारा लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, या तो लेफ्ट रिटर्न कर दो या राइट रिटर्न कर दो। अब फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि भाई रूट की के बराबर है ना, और लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है। अब यहाँ पे तुमने रूट को डिलीट कर दिया तो लेफ्ट सब ट्री अलग हो जाएगा, राइट सब ट्री अलग हो जाएगा, तो दो सेपरेट ट्रीज बन जाएंगे। ये तो नहीं होना चाहिए है ना। अगर तुमने इसको डिलीट कर दिया तो ये अलग ट्री बन जाएगा और ये अलग ट्री बन जाएगा। अब यहाँ पे तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ये फाइनल मेहनत है। ये हो गया तो तुम्हारे सारे केसेस हैंडल हो गए है ना। बेस कंडीशन हो गई, रिकर्सिव रिलेशन हो गया, टास्क भी हो गया ऑलमोस्ट। टास्क में भी 4 कंडीशन बनी थी, 3 तो हमने देख ली, चौथी बस देखनी है हमको। ये फाइनल कंडीशन को देखते हैं है ना, इसी में मेहनत है बस। चलो उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो की है वो 8 के बराबर है, जो कि रूट है। अब तुमको इसको डिलीट करना है। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है ना। अब तुमको इसको डिलीट भी करना है और एक एडजस्टेड बाइनरी सर्च ट्री रिटर्न करना है। क्या करोगे यहाँ पे है ना। तो सबसे पहले सोचो कि तुमने इसको अगर डिलीट कर दिया, ठीक है, अगर तुमने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए है ना। कोई नया एलिमेंट तो आएगा नहीं, जो भी ट्री में एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है उसमें से कोई एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर आ सकते हैं है ना, 2 पॉसिबल नोड्स आ सकती हैं। कौन सी, पहली तो कौन सी, देखो ये होगी 7। 7 क्यों, देखो अगर तुमने बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के फॉर्म में लिखा है ना, सॉर्ट करके लिखा, तो 3 4 6 7 और फिर होगा 8 10 11 12। ठीक है, तुमने ये बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्राइवर्सल लिखा। अब तुमने अगर 8 को रिप्लेस कर दिया तो 8 की जगह कौन ले सकता है, 7 ले सकता है या फिर 10 ले सकता है ना। 6 तो ले नहीं सकता, अगर तुमने 6 को डाल दिया तो वो सॉर्टेड नहीं रहेगा। अगर 7 यहाँ पे आ जाए है ना, तो तब भी सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन्ड है ना, 3 4 6 7 10 11 12। और अगर 10 आ जाए इसकी जगह, तब भी तुम जब उसका इन ऑर्डर ट्राइवर्सल लिखोगे तब भी वो क्या आएगा, 3 4 6 7 10 11 12। दोनों केसेस में स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे लेकिन जो इन ऑर्डर ट्राइवर्सल होगा वो सेम होगा है ना। तो यहाँ पे ये 7 होना चाहिए या फिर 10 होना चाहिए। अब 7 क्या है, 7 ध्यान से देखो, 7 इज द राइट मोस्ट नोड ऑफ लेफ्ट सब ट्री, और 10 क्या है, लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ राइट सब ट्री। ये कैसे पता चला मुझे, देखो भाई ये भी तो एक बाइनरी सर्च ट्री है ना, और इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। स्मॉलेस्ट क्यों, क्योंकि ये ही रूट के क्लोजेस्ट होगा। ये देखो ये भी एक सब ट्री है ना, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढोगे तभी तुम वो रूट को रिप्लेस कर पाओगे। और स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। और इस ट्री में क्या चाहिए तुम्हें, लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। लार्जेस्ट एलिमेंट क्यों, क्योंकि दिस एलिमेंट इज क्लोजेस्ट टू रूट है ना। तो या तो तुम लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट एलिमेंट डाल दो या फिर राइट सब ट्री का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट डाल दो है ना। अब तुम एक बहुत चालाकी वाला मूव करने वाले हो। तुम क्या करो, इसको 7 कर दो। 7 तुमको पता है ना कहां पर है, 7 इज द राइट मोस्ट चाइल्ड ऑफ लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, तुमने इसको 7 कर दिया, 8 गायब हो गया है। लेकिन देखो ये 7 को भी तो हटाना है अभी, ये 7 को तो हटाया ही नहीं हमने। तो तुम क्या करो, एक फंक्शन कॉल मार दो। उसमें क्या बोलोगे, देखो फंक्शन, मैं तुमको एक ट्री भेज रहा हूं, वो क्या है, रूट का लेफ्ट सब ट्री, और उसमें वैल्यू क्या भेज रहा हूं मैं, 7। इसको डिलीट कर दो। ये तुमने चालाकी करी, तुमने कुछ डिलीट ही नहीं किया है, तुमने बस स्वैप किया है और फिर से रिकर्सिव कॉल मार दिया है अपने स्मॉलर सब प्रॉब्लम पे। और क्या डिलीट करने बोला है, जिस एलिमेंट से तुमने स्वैप किया है। तो तुम्हारा रिकर्शन क्या करेगा ना, सही काम करेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, इस लेफ्ट सब ट्री में से 7 को हटा देगा। तुम्हें नहीं डिलीट करना है कुछ, तुम्हें ये रिकर्शन से करवाना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यही तो रिकर्शन की ब्यूटी है, तुम्हें टास्क अच्छे से परफॉर्म करना है। टास्क क्या है तुम्हारे, वो जो चारों कंडीशन है उसको अच्छे से फॉलो करना है ना, है ना। अब तुमने क्या किया, ये 7 के साथ किया, सेम चीज तुम इस 10 के साथ भी कर सकते हो। अब तुम इसको 10 से रिप्लेस कर दो है ना, इसको 10 से रिप्लेस कर दो, ये हो गया 10। तो तुम रिकर्शन को भेजोगे अपना राइट सब ट्री है ना, ये हो जाएगा राइट सब ट्री, और वैल्यू क्या भेजोगे, 10 डिलीट करने के लिए। तुम रिकर्शन को बोलोगे, देखो भाई मैं तुमको एक राइट सब ट्री भेज रहा हूँ, एक स्मॉलर सब ट्री भेज रहा हूँ, उसमें से ये 10 डिलीट कर दो। रिकर्शन शांति से 10 डिलीट करके तुमको एक एडजस्टेड बाइनरी सर्च ट्री देगा। अब क्या है, उसमें से ये 10 डिलीटेड होगी और 10 यहाँ पे आ चुका है, जिसका मतलब क्या है, जो नोड जिसकी वैल्यू की के बराबर थी वो जा चुकी है,
ख़त्म, बस इतना ही करना है ना। तो इसको एक बार ट्राई करो कोड करने का। सबसे पहले लिखो बेस कंडीशन, है ना, फिर आओ रिकर्सिव रिलेशन पे, और फिर आओ टास्क पे। टास्क में भी तुमको कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि भाई तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री है कि नहीं, कि राइट सब ट्री है कि नहीं, वो जो हमने अभी डिस्कस करा था। और इसको रन करने का ट्राई करो। अगर सबमिट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर कहीं फंस रहे हो तो चलो देखते हैं उसको, है ना। ठीक है, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेस कंडीशन, है ना, कोई हेल्पर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसी फंक्शन में हो जाएगा काम हमारा। तो बेस कंडीशन क्या हुई, इफ़ रूट, अगर तुम्हारा रूट नल है तो क्या रिटर्न कर दो, नल, है ना। अब क्या आएगा तुम्हारा रिकर्सिव रिलेशन, है ना। रिकर्सिव रिलेशन में क्या है, अगर तुम्हारी जो की है, इफ़ की इज़ लेस देन रूट ऑफ वेल, है ना, मतलब जो की है वो लेफ्ट सब ट्री में है, तो तुम क्या करोगे, रूट ऑफ लेफ्ट, रिकर्शन को बोलोगे कि भाई देखो मैं तुमको एक लेफ्ट सब ट्री भेज रहा हूँ, रूट ऑफ लेफ्ट, और एक की भेज रहा हूँ, भाई मेरे को एक ट्री रिटर्न करके दो जिसमें वो की वाला नोड ना हो, है ना। तो वो रिटर्न करके देगा, तो तुम अपने लेफ्ट में उसको अटैच कर लोगे। अब सेम चीज़ तुमको राइट के साथ करनी है। तो अगर की तुम्हारा ग्रेटर देन हुआ, है ना, रूट ऑफ वेल से, मतलब तुम्हें राइट में सेम काम करना है, तो तुम क्या बोलोगे रिकर्शन को, देखो मैं तुमको अपना राइट सब ट्री भेज रहा हूँ की के साथ, तुम मुझे एक नया ट्री बना के दो जिसमें की वाला नोड डिलीटेड हो, है ना, मैं उसको अपने राइट से अटैच कर लूंगा। अब अगर तुम ही उसके बराबर हो, अब अगर रूट ही की के बराबर है ना, तो क्या करेंगे हम, तो ये हो जाना चाहिए, सॉरी, एल्स इफ, है ना, और ये हो जाना चाहिए एल्स। अब यहाँ भी मेरे पास 4 कंडीशन आती थी, ये क्या है मेरा टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कंडीशन, अगर तुम्हारा रूट ऑफ लेफ्ट नल है ना, अगर तुम्हारा लेफ्ट ही नहीं है तो क्या करोगे, राइट रिटर्न कर दो, है ना। तुम क्या करोगे, ट्री नोड राइट चाइल्ड, और क्या करोगे, रूट ऑफ राइट, है ना, और डिलीट क्या कर दो, रूट, है ना, और रिटर्न कर दो राइट चाइल्ड। ठीक है, अब तुमको सेम काम राइट के लिए भी करना है। भाई अगर तुम्हारा राइट नल है तो क्या करोगे, एक लेफ्ट चाइल्ड बनाओगे, है ना, और उसमें रूट ऑफ लेफ्ट असाइन करोगे, रूट ऑफ लेफ्ट, और डिलीट करोगे रूट को, और रिटर्न क्या कर दोगे, लेफ्ट चाइल्ड, है ना। अब देखो अगर मान के चलो तुम्हारे दोनों नल हुए तो वो केस भी इसमें हैंडल हो जाएगा, है ना। अगर तुम्हारा लेफ्ट भी नल हुआ, राइट भी नल हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉल, है ना, लेफ्ट नल है और रिटर्न क्या हो जाएगा, नल। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको अलग से एक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये भी हो जाएगा एल्स इफ, सॉरी। अब फाइनल क्या आएगा, एल्स, कि भाई तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है ना, तो क्या करोगे तुम, तो तुम एक नोड को ढूंढोगे जिसको तुम्हें रिप्लेस करना है, तो वो हो जाएगा ट्री नोड, इसका नाम दे दो नोड टू रिप्लेस, है ना, स्पेलिंग सही है ना, ठीक है, हाँ। तो गेट नोड टू रिप्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भेजोगे तुम, या तो लेफ्ट सब ट्री भेज सकते हो या राइट सब ट्री भेज सकते हो, हम दोनों भेजेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री भेजते हैं, तो रूट ऑफ लेफ्ट, तो ये फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं ना। तो हमको क्या रिटर्न करेगा, एक तो ट्री नोड, और इसका नाम क्या है, गेट नोड टू रिप्लेस, यहाँ पे मैं भेजूंगा ट्री नोड, इसको क्या बोल देते हैं, नोड, है ना। तो तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास लेफ्ट सब ट्री है, अब तुमको उसके राइट मोस्ट एलिमेंट में जाना है ना, तो क्या करोगे, वाइल नोड ऑफ राइट नोड इक्वल टू नोड ऑफ राइट, है ना। इससे तुम राइट मोस्ट नोड पे आ जाओगे, तो इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न नोड। अब यहाँ पे तुम उस नोड पे आ चुके हो, किस नोड पे, जिसको तुमको रिप्लेस करना है, तो तुम क्या करो, रूट ऑफ वेल शुड बी इक्वल टू नोड टू रिप्लेस ऑफ वेल, है ना, इनको स्वैप कर दो। और तुमने क्या भेजा था, रूट ऑफ लेफ्ट राइट, तो तुमको पता है कि नोड टू रिप्लेस लेफ्ट सब ट्री में है, तो तुम क्या करोगे, रूट ऑफ लेफ्ट लिखोगे और रिकर्शन को बोलोगे कि देखो भाई मैं तुमको एक सब ट्री भेज रहा हूँ, है ना, मेरा लेफ्ट सब ट्री है ये है रूट ऑफ लेफ्ट, और एक की भेज रहा हूँ, की कौन सी होनी चाहिए, ये है नोड टू रिप्लेस, इसको डिलीट कर देना क्योंकि ये अभी रूट में है,
है ना, नहीं तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। और यहाँ पे रिटर्न कर दोगे तुम फाइनल रूट, है ना। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत टाइपो हो सकते हैं। अरे बढ़िया हो गया, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे दोनों तरीके से करेंगे हम, एक बार लेफ्ट भेजेंगे एक बार राइट भेजेंगे। तो ये हो जाएगा राइट, और ये हो जाएगा, फिर हमको क्या लेफ्ट मोस्ट नोड में जाना है। अगर हमने राइट सब ट्री भेजा तो उसके लेफ्ट मोस्ट नोड में जाना है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट, है ना। तो अब यहाँ पे भेजूंगा मैं राइट, क्योंकि भाई राइट में है ना वो नोड जो हमने स्वैप करी है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओ सॉरी, ये गलत आएगा, ये हो जाना चाहिए राइट, है ना। देखो ये भी हो गया, अब दोनों सबमिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो होगी बिग ओ ऑफ एच, और एच क्या है, हाइट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। क्योंकि इसमें मेन काम क्या है, एक तो भाई उसको ढूंढना, है ना, जो नोड को डिलीट करना है वो ढूंढना और उसको रिप्लेस करना। और वो जो ऑपरेशन होता है वो लॉग एन के बराबर होता है। एन क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ नोड्स, और लॉग एन क्या है, हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, है ना। क्योंकि देखो तुम क्या कर रहे हो कि भाई अगर की लेफ्ट में है तो लेफ्ट में चले जा रहे हो, राइट हाफ रिजेक्ट कर दे रहे हो, और अगर राइट हाफ में है तो लेफ्ट हाफ रिजेक्ट कर दे रहे हो, जैसे बाइनरी सर्च में होता है ना। तो उस हिसाब से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ओ ऑफ एच। ठीक है, तो है, अब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, और अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।